भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान और वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान है और उन ग्रंथों की रचयिता सुश्रुत। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। तो आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही महान चिकित्सक सुश्रुत। मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुँचे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वह अजनबी एक साफ सुथरे कमरे में उसे ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे थे। उन्होंने बिस्तर खोला, उस अजनबी से बैठने के लिए कहा, फिर उसे अपने जो कपड़े थे उसे उतारने को कहा। दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकूनुमा और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा और आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली और गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयां और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह के बाद वापस आने को कहा जिससे वह उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे और उन्होंने वैद्य और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जो जीव और जानवर हैं उनकी लाशों पर आप प्रयोग करें। और उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी। आज भी उन ग्रंथों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से भी मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फॉरसेप्स, हॉकबिल, फॉरसेप्स आदि। तो ये थे हमारे महान चिकित्सक सुश्रुत।